हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं आपका होस्ट हरीश अग्रवाल और आप देख रहे हो वॉन्डरिंग बर्ड्स प्रेजेंट्स टी टॉक विद ट्रैवलर्स। आज हमारे साथ है उमेश रैना। उमेश जी, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू वेरी मच। तो उमेश जी, चालू करने से पहले मैं ये टी कप से आपके साथ चेयर्स करना चाहता हूँ। चेयर्स। चीयर्स। तो उमेश जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है माउंटेनियरिंग के कोर्सेज के बारे में। तो जी माउंटेनियरिंग के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसके बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। और मैं उससे पहले आपके बारे में जानना चाहता हूं। तो आप अपने बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि आपने ये जो कोर्सेस है इसकी ट्रेनिंग देनी कब से चालू की, और आपकी जर्नी कैसे चालू हुई उसके बारे में। मेरी जर्नी मेरे फादर की वजह से चालू हुई है। नाम मेरा उमेश रैना है, सॉरी पहले वो बता देता हूँ। तो मेरे फादर पहले इंस्ट्रक्टर, वो भी इंस्ट्रक्टर रहे और बहुत अच्छे माउंटेनियर रहे अपने टाइम के। तो उनको देखता था तो शौक जाग गया मेरा कि हाँ मैंने ये करना है, लेकिन फिर भी मेरा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ये था सिर्फ स्कूल टाइम में। लेकिन बड़े होते होते आपको पता है, फिर कोई आर्मी ज्वाइन करने की सोचता, कोई क्या, तो बाद में मेरा धीरे धीरे इसकी तरफ रुझान बढ़ता गया कि मैंने माउंटेनियरिंग ही करनी है। तो मैं पैशन के तौर पर लेना चाह रहा था, लेकिन बाद में प्रोफेशन भी बन गया ये। तो मेरा सबसे पहला कोर्स जो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स स्टार्ट किया मैंने, वो 1999 में मैंने बेसिक कोर्स किया। उसके बाद उससे अगले साल मैंने एडवांस और उसके बाद एमओआई किया। तो एमओआई मीन्स मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन माउंटेनियरिंग में, जो बहुत ज़रूरी होता है एक इंस्ट्रक्टर के लिए। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर मैंने मतलब 2000 में ही स्टार्ट 2001 में मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था, जो यहाँ मनाली में है, जिसे अब अबवी मास के नाम से जाना जाता है। तो बस अभी वहाँ पर टाइम टू टाइम जाता हूँ और फ्रीलांस का काम भी करता हूँ साथ में, मज़े करता हूँ। हाँ जी। तो आप मनाली से ही हैं? जी मनाली से ही हूँ मैं। ओके ओके। तो अगर आप बोल रहे हो कि आपने 2000 से चालू किया, तो मतलब आपको अभी 20 साल हुए हैं इसमें, या उससे भी ज्यादा आप इस फील्ड में हो? अगर पापा के साथ देखूँ तब तो वो बचपन से ही ले जाते थे, स्कूल टाइम से ही, ओके पाँचवीं चौथी में, चौथी पाँचवीं से। लेकिन अगर हाँ प्रोफेशनली देखा जाए तो फिर 2000 से। ओके ओके ओके। हाँ जी। तो सन। मुझे अभी आपसे जानना है कि जैसे माउंटेनियरिंग के कोर्सेज है, जो अलग अलग कोर्सेज है, और मैं इसे समझ सकता हूँ कि उसकी अलग अलग एजेंसीज भी है। तो अगर किसी को फर्स्ट माउंटेनियरिंग कोर्स करना है, सबसे पहली, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर आप स्कूल की पढ़ाई चालू करते हो तो स्कूल में भी नर्सरी होता है, फिर जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड होता है, और उसके बाद में फिर आगे की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई। तो वैसे ही ओवरऑल माउंटेनियरिंग में सबसे पहला कौन सा कोर्स होता है? सबसे पहला कोर्स होता है वैसे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। ओके ठीक है जी। ये अब ऐसा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, क्योंकि मेन इंस्टीट्यूट चार गिने जाते हैं भारत के। ओके चार मेन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में कोर्स करें तो दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके आप दूसरा कोर्स कर सकते हैं, अगर उसी कोर्स इंस्टीट्यूट में नहीं करना चाहें। तो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स है, वो तो करना ही चाहिए सबको, जो भी इस फील्ड से जुड़ा है, चाहे वो ट्रैकिंग करता है, चाहे बैक पैकिंग वाला है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रैवलर है, या ओके माउंटेनियरिंग करना चाह रहा है या शुरू करना चाह रहा है, उनको ये बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए किसी भी चीज़ अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो ये कोर्स आपका मेन जो बेसिक थ्योरी, बेसिक चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिक्स, वो चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। तो हम कैटेगराइज करते हैं, मतलब क्योंकि तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रॉक क्राफ्ट, जो सबसे पहला होता है इसमें, एक कोर्स में। रॉक क्राफ्ट के बाद स्नो क्राफ्ट शुरू होता है, स्नो क्राफ्ट के बाद आइस क्राफ्ट आता है। तो ये कंबाइंड मिलके फिर एक बेसिक जो माउंटेनियरिंग कोर्स है वो तैयार हो जाता है इसमें फिर। तो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट थोड़ा डेज का भी फर्क रहता है, बिकॉज मनाली इंस्टीट्यूट में हमारी फील्ड बहुत नज़दीक है स्नो आइस की। तो यहाँ 26 डेज का है। अगर किसी और इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो हो सकता है अगर उनकी फील्ड दूर हो तो एक दो दिन का
एक्स्ट्रा कोर्स हो सकता है, जैसे मतलब हमारा 26 दिन का है तो उनका 28 दिन का हो सकता है, ओके या 30 दिन का हो सकता है उनका। जी। ओके ओके ओके। तो मैं समझ सकता हूँ कि 26 से 30 दिन के बीच का जनरली कोर्स है, डिपेंडिंग ऑन द एजेंसीज ऑल्सो। जी। ओके ओके। और इसकी जनरल फीस कितनी होती है? आ, ये भी इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट अलग अलग है, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि 4 इंस्टीट्यूट हैं। तो HMI दार्जिलिंग है, जो जो उनकी फीस है वो है 16,940 रुपये। ओके ठीक है जी। जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसमें बेसिक की फीस अलग है और एडवांस की फीस अलग है, ओके और MOI की फिर अलग है। यहाँ हमारी फीस है जो अभी मास में ये इंस्टीट्यूट की बेसिक की फीस है 17,160 रुपये। उसके बाद एडवांस की फीस है 18,480 रुपये। ओके ठीक है जी। अब अगर आप निम को ले लो, निम इंस्टीट्यूट की फीस उनकी है 15,400 रुपये। फिर जवाहर इंस्टीट्यूट है जो उनकी फीस है 15,400 रुपये। ओके तो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट अलग अलग रहता है कि किसका कैसे है। ओके जी। ओके ओके। अभी आपने बोला एडवांस माउंटेनियरिंग, तो क्या मैं समझू कि ये सेकेंड लेवल का कोर्स है कि आपका बेसिक होने के बाद आप जो करते हो? जी हाँ, ये थोड़ा एडवांस, इसमें कुछ ज़्यादा होगा आपको, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाएंगी जो एडवांस लेवल की होंगी। फिर उसमें आपको एक्सपीडिशन प्लानिंग भी बताई जाएगी, एक्सपीडिशन प्लान कैसे करना है, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। फिर उसमें आपको रिटर्न वर्क भी होगा उसमें थोड़ा बहुत। लाइक आपको एक्सपीडिशन प्लान करना पड़ेगा, आपको कोई भी पीक दे दी जाएगी कि हाँ भाई ये पीक है, आपको इसकी एक्सपीडिशन प्लान बनाना है एक टीम के मेंबर के अकॉर्डिंग, 4 या 5 या जो भी है, 2 लोग है, तो वो आपको बना के दिखाना पड़ेगा। तो नोवाइस में भी वैसे ही होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें कई चीज़ें होंगी जो आप सीख सकते हैं, और ओके रेस्क्यू वर्क होगा। हाँ जी। ओके। और एडवांस का जो है उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, वो कितने दिन का कोर्स रहता है? 28 डेज का है जी एडवांस कोर्स। दो ओके दिन ज़्यादा है सिर्फ वैसे। तो इसमें कम, साथ में एक, सॉरी मैं एक बात चीज़ बताना भूल गया कि एडवांस कोर्स में फिर साथ में एक पीक सबमिट करनी होती है, क्योंकि जो बेसिक कोर्स है उसमें सिर्फ हाइट गेन करते हैं, कोई पीक वगैरह सबमिट नहीं करेंगे, मतलब कर सकते हैं लेकिन करवाते नहीं है ज़्यादातर। एडवांस में आपको एक पीक सबमिट करनी ही पड़ेगी, ओके वो रहता है उसमें। ओके ओके। और मैं जी। समझ सकता हूँ कि ये दोनों जो कोर्स है वो टीम के साथ ही किए जाते हैं, मतलब एक कोई टीम साइज होगी तो जनरली कितनी टीम साइज होती है? एक बैच का जो स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है? जो पूरे कोर्स का स्ट्रेंथ होता है वो तो होता है वैसे 45, 46, 50 तक होता है। ओके ठीक है, लेकिन जो एक रोप हम बोलते हैं रोप, बिकॉज रोप इज द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे उसमें, तो हम ग्रुप नहीं बोलते। एक बैच को हम, सॉरी, एक जो लोगों का ग्रुप होगा उसमें 4 या 5 लोग होंगे, 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, तो हम बोलते हैं रोप। तो एक रोप में 5 से 7 लोग होंगे। ओके तो लेकिन जब एक्सपीडिशन होगा या हाइट गेनिंग होगी वो इंस्ट्रक्टर साथ चलते हैं। ठीक है जी। तो वो साथ साथ ही रहते हैं, जैसे मेरे पास 6 लोग हैं तो मैं 6 लोगों को लेके ही हाइट पर जाऊंगा, उनको लेके ही वापस आऊंगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी 6-7 लोगों की। तो इस तरह जो भी होता है सिस्टम वो चला रहता है। अब इसमें है कि बैच में 7-8 लोग तो होंगे नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स हैं, नेचुरल सी बात है 50 की स्ट्रेंथ लेंगे ही लेंगे वो हमेशा। बराबर। तो उसके हिसाब से हाँ जी 50, मिनिमम 50 होती है एडवांस कोर्स में। हम्म। बेसिक में ज़्यादा स्ट्रेंथ भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। कई इंस्टीट्यूट एक पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर ये नंबर ही लेते हैं कि हम लोगों को 40 ही चाहिए, बेसिक हो चाहे एडवांस हो, 40 ही लोग लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। कुछ इंस्टीट्यूट्स है वो बोलते हैं ठीक है 50 भी ले लेंगे हम, 100 भी ले लेंगे, डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेनिंग है उस वक्त सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है, इंस्ट्रक्टर साथ में होते हैं। ठीक है। तो कुछ भी होगा तो सबसे पहले आपको वहां पर इंस्ट्रक्टर को करना पड़ेगा वो सारा मैनेज। ठीक है, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे, गियर भी अच्छा होगा, ट्रेनिंग भी अच्छी होगी, तो कोई साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब खुद करना पड़ेगा तब दिक्कत होती है ना। लाइक आप अगर खुद ही क्लाइम करने जा रहे हो अकेले सब कुछ सीखने के बाद, तब मेन दिक्कत आती है। तो इस वक्त ट्रेनिंग टाइम में तो डरने की जरूरत नहीं होती है, और जितना ज्यादा आप सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है आजकल आपको पता ही है, कई बार कई लोग नहीं होते इंटरेस्टेड लेकिन वो जबरदस्ती आ जाते हैं कि चलो ठीक है, कईयों को NCC से भेज दिया जाता है, कईयों को कहीं से भेज दिया जाता है कि जा भाई तेरे को करना है ये कोर्स। वो आदमी नहीं करना चाहता, उसका इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती कर रहा है, तो फिर दिक्कत तो आएगी आएगी। ठीक है।
यस। तो ये ये चीजें चली रहती ये है। ये चीज जो आपने बोली है कि जो लोग ऐसे ही आ जाते हैं प्रेशर से, मे बी उनके घर वालों का प्रेशर होता होगा, या फिर फ्रेंड्स जा रहे हैं इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ उसके पीछे पीछे, तो ऐसे बहुत सारे होते होंगे। तो ऐसी चीजों को आप कैसे हैंडल करते हो, और ऐसे लोगों को आप कैसे समिट तक लेके जाते हो, और कैसे उनका पूरा कोर्स करवाते हो? अब इसमें ऐसा है कि कुछ लोग अब ये अलग अलग जगह से आते हैं, ये मतलब घर वालों का प्रेशर नहीं होता ज्यादातर, मैंने ये देखा कि घर वाले नहीं भेजते फोर्सफुली किसी को भी। ज्यादातर होगा कि कोई जो जैसे इंस्टीट्यूट से आया होगा किसी से, ठीक है, या कोई किसी अब ज्यादातर एनसीसी या मिलिट्री मुल्ट्री से कई लोग होते हैं ऐसे जो मतलब नहीं करना चाहते भाई, जबरदस्ती अपने दोस्तों को देख के चल पड़े। उनको लगता है कि हम पिकनिक, एक्चुअली में इसको क्लियर नहीं है किसी को भी कि वहां पर होना क्या है। उनको पता है हाँ कोर्स है, कोर्स कैसा है, माउंटेनियरिंग कोर्स है, ठीक है, जाके पिकनिक ही मनाएंगे, क्योंकि ये ट्रेंड चला हुआ है आजकल कि किसी को नहीं पता कि हो क्या रहा है, ध्यान किसी ने नहीं दिया। और थोड़ा जो मूवीज होती हैं जिनको थोड़ा बहुत पता भी है, उनको लगता है कि ज्यादा हार्ड नहीं होगा, तो वो अचानक से आते हैं और अचानक फंस जाते हैं एक जगह आके। तो उनको लगता है ये क्या हो गया हमारे साथ। अब यहाँ तो सिंपल सी बात है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनका एक सिंपल फंडा है कि आर्मी पैटर्न पर चलता है कि सुबह 6 बजे या 5 बजे जो भी उनके टाइमिंग है मॉर्निंग एक्सरसाइज की, उस वक्त शुरू होना है। जब तक आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी थ्योरी सेशन क्लोज होता है तो लगभग शाम को 5 से 7 बज ही जाते हैं। 7 को रात को खाना खाया थके होते हैं फिर सो जाते हैं। तो जब ऐसे ऐसे लोग आते हैं तो कई बार होता है कि हमारे को छोड़ना पड़ता है। पहले हम 1-2 बार बोलेंगे उनको, ये करवाएंगे, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेता है तो हम उसको फिर फोर्स करना या उसको करवाना बंद कर देते हैं। फिर उसने अगर करना है तो उसको करवाएंगे, नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा। फिर वो बोलेगा कि हाँ जी मेरे पेट में दर्द है या मेरे सिर में दर्द है, मैं नहीं आ सकता आज, तो कोई बात नहीं मत आओ। उसका फर्क पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस पर। और वो फिर जो लास्ट में रिजल्ट शीट बनेगी उसमें उसका ग्रेडिंग के हिसाब से वो मारा जाएगा। अगर अच्छा करेगा ए ग्रेड लेगा तो अगले कोर्स के लिए होगा, नहीं होगा बी होगा, तो हमारे को पता दूसरी बार तो आना नहीं है इसने। तो जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा मेहनत करने की। हाँ अगर इंटरेस्ट दिखाता तो हम करवा भी देते हैं, नहीं करना चाहता है तो नहीं करवाते हैं। ओके, ओके। आप एक सॉरी। बात बताइए कि जनरली अगर किसी ने बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लिया है और एडवांस जी कोर्स कंप्लीट किया है, तो जनरली बेसिक कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ कहाँ ट्रैक कर सकता है, या फिर कहाँ चढ़ाई कर सकता है, और एडवांस करने के बाद वो कहाँ चढ़ाई कर सकता है? कुछ आई थिंक फर्क होगा होगा दोनों में। देखिए, बेसिक कोर्स करने के बाद करने को तो आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं। बस एरिया को देखते हुए, अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल जगह है, यहाँ पर टेक्निकलिटी ज्यादा है, मेरे को रिस्क हो सकता है, तो गाइड तो ले ही जाते हैं आप, ठीक है, तो वो आपको करे ले जाएगा, सही सेफ रूट से ले जाएगा। अगर उसको लगता है कि रिस्क है तो वो रोकेगा आपको, ठीक है। खुद जाना चाहे तो आपको पहले ऐसी जगह चूज करनी चाहिए जहां पर आपको पता है कि मेरे एरिया नाउन है, ये यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में होता है वैसे तो। या तो पहले उस एरिया में और इजी करने चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ मैंने बेसिक एडवांस भी कर लिया है मैंने और मैं सीधा बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को एवरेस्ट ही जाना, मेरे को कहीं और जाना ही नहीं है। या फिर मैं कोई टफेस्ट रूट ये सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे को पता है कि खतरा है। लेकिन होता है, अब सिंपल सी बात है, पहली बार कोई भी कुछ भी करेगा तो ओवर कॉन्फिडेंस हो ही जाता है, ठीक बराबर। है। और फिर बाद में अपने ग्रुप को दिखाने के लिए ओवर स्मार्टनेस भी नजर कर ही लेता है आदमी, तो वहां से रिस्क में आ जाता है वो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ तभी करना है, तब भी। अब आपने बेसिक कोर्स किया तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो गए हो या आप ट्रैक कर सकते हो। आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, आपका माइंड आपकी फिजिक आपको अलाउ कर रही है, तभी जाना है, मेरा ये मानना है। और नहीं भी करेंगे तब भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मतलब नहीं किया आपने कुछ भी, लेकिन ऐसा है कि कोई टेक्निकल पार्ट आता है तब आपको दिक्कत आएगी। उसके लिए आज की डेट में आपको पता है कई कंपनीज है जो गाइड या सर्विसेज देती हैं, तो वो उनका काम है फिर आपको सेफली आगे ले जाना। ओके, खुद से करना है तो अलग बात है। ओके, ओके। और फिर बाकी रही एडवांस लेवल की बात। एडवांस में ऐसा होता है जी, उसमें आपको कई टेक्निकल चीजें पता चलती है, आपको एक्सपीडिशन का माउंटेन चढ़ने का मिल जाता है एक्सपोजर, तो फिर आदमी का लेवल हाई हो जाता है, फिर वो कर सकता है। लेकिन वो चीजें भी सेम है, बेसिक और एडवांस में मैं ज्यादा वो नहीं बोलूंगा। वो सारा एक्सपीरियंस से और आपका जो करते जाते हैं उससे पता चलेगा कि कितना कर सकता है आदमी। ओके।
ओके ओके। जी। इसके बाद का कोर्स कौन सा है? तो बेसिक और एडवांस के बाद अगर आपको और थोड़ा स्टडी करना है इसमें फर्दर, तो आप कौन सा कोर्स रेकमेंड करेंगे? देखिए, अगर तो आपको थोड़ा सा और करना है, इसमें और ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स होता है, ओके। वो करना चाहिए आपको। उसके बाद है लास्ट जो हम कोर्स जो ये भारत में है हमारे, वो है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन माउंटेनियरिंग में। ठीक है, स्कीइंग में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में है एमओआई, तो वो कर सकता है एमओआई करना चाहे तो। ओके। तो उसमें वो है फिर पूरा थ्योरी बेस्ड, मतलब आपको लेक्चर देना है, आपको क्लासेस लेनी है, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी आपका चलेगा, आप लेक्चर भी दोगे, वो उस टाइप का होता है। और उसमें रिटर्न वर्क बहुत होता है, मतलब आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। ओके। जी। ओके। ये कोर्सेज के बारे में थोड़ा बताएंगे? जैसे आपने बोला कि सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स है, उसके बाद में एमओआई कोर्स है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि किस तरीके का कोर्स होता है और क्या अलग है ये कोर्स में बेसिक और एडवांस के मुताबिक। देखिए, वैसे तो तीन ही कोर्स काउंट किए जाते हैं एमओआई बोल के, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, उसके बाद मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स। जो सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स है वो एडवांस कोर्स के बाद कर सकते हैं, इसलिए मैंने गिनवाया। उसमें मैक्सिमम होता है रेस्क्यू से रिलेटेड चीजें आपकी। उसमें आपका आएगा, एक तो आएगा स्नो स्टडी, ठीक है, एयर रेस्क्यू और ग्राउंड रेस्क्यू का बताया जाएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल जो चीजें होंगी कि आपको क्लिफ से रेस्क्यू करना है, या किसी को उतारना है, किसी को चढ़ाना है, स्ट्रेचर ऊपर चढ़ाना है, उतारना है रोप के सहारे, विंच करना है हेलीकॉप्टर से। ठीक है, और ग्राउंड टू एयर जो सिग्नल्स होते हैं, फिर वो सारी चीजें इसमें बताई जाती है। और साथ में एक ड्रिल होती है, जो मतलब वो फुल डे रेस्क्यू की होती है। उसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे कि हाँ भाई, ये इतनी डिग्री इतने पर कोई एक टीम है वो पहुंची हुई है, उनका एक्सीडेंट हो गया, जाओ उठा के लेके आओ। तो आपको जाके मतलब पूरे दिन उसको पहले ढूंढना है, जाके सर्च करना है, उसके बाद उसको इवैक्यूएट करना है वहां से, हम्म। बेसिक मतलब जो भी मेडिकल का है। तो ये होता है मतलब रॉक रेस्क्यू में, इसमें मतलब वही है, रॉक वाला जो मैं आपको कर रहा था, स्नो एंड आइस क्राफ्ट का टाइप का ही है। तो रॉक रेस्क्यू अलग होता है, स्नो और आइस का रेस्क्यू अलग होता है। तो दोनों जगह पर एक एक रेस्क्यू होगा, जो फुल डे रेस्क्यू होगा, उसमें आपको वो मतलब वो ड्रिल करवाई जाएगी वहां पर। तो ओके उसमें आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो मेन है उसमें मेडिकल का, और इवैक्यूएशन और एयर रेस्क्यू का। ओके। और इसका ड्यूरेशन जनरली कितना होता है? इसका ड्यूरेशन जो है 21 दिन का है, 21 या 22 दिन का है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हम्म। 21-22 दिन का है। ओके तो पहले होता था निम में ही, अभी बाकी जगह भी होता है। ओके ओके ओके। जी। और आपने जो अभी आखिरी कोर्स बोला जो है एमओआई, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स में मैक्सिमम है आपका, मतलब थ्योरी चलेगी उसमें, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल सेशन भी होगा। प्रैक्टिकल सेशन में जो चीज़ें आपको एडवांस में नहीं बताई जाती, कुछ एक चीज़ें होती है जो नहीं बताई जाती है, बाकी सारा फिर वो मतलब उसमें उससे आगे के लेवल का होगा। मैक्सिमम होगी आपकी थ्योरी। तो थ्योरी में आपके लेक्चर्स, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क्स होंगे, वो सारे करने हैं। उसके बाद आपको जब फील्ड में ले जाएंगे, तो बेसिक कोर्स साथ चलता है, बेसिक कोर्स वालों के साथ अटैच किया जाता है हर आदमी को। जैसे आप और मैं हैं, हम दोनों जाएंगे, तो हम दोनों को आज हमारी बारी है लेक्चर देने की, तो आप डेमोस्ट्रेट करोगे, मैं लेक्चर दूंगा, तो हमारे को जाना है और बेसिक वालों को लेक्चर देना है, बेसिक कोर्स वालों को। वहां पर फिर जो हमारी कमियां होंगी, वो जो उनके इंस्ट्रक्टर होंगे, वो हमारी कमियां बताएंगे बाद में हमारे को वहीं पर, कि आप लोगों ने डेमोस्ट्रेट में क्या गलत किया है और लेक्चर में क्या छोड़ दिया आपने। ठीक है, ओके ये सारी चीजें उसमें चलती है। ओके ओके। तो बेस मतलब मैक्सिमम थ्योरी पर ही बेस्ड है ये सारा। एक बात बताइए कि ये जो आपने चार कोर्सेज बताए हैं, तो अगर किसी को इस माउंटेनियरिंग फील्ड में आना है और उसको कोर्सेज सीखने हैं, तो ये चारों के चारों कोर्सेज करने जरूरी है या फिर उसने उसमें से कुछ ही कोर्सेज किए तो फिर उसको जनरली एक्सपीरियंस मिल जाता है? बेसिक एडवांस ज्यादा जरूरी है, बाकी आप इस फील्ड में आ गए हैं तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलता रहता है आगे आगे, क्योंकि नेचुरल सी बात है, सब सारे कोर्स नहीं किए जा सकते हैं एक यस साथ। यस तो यस। और टाइम भी नहीं होता है, आज की डेट में टाइम किसी के पास नहीं है। बेसिक करना बहुत जरूरी है, वो मैं मानता हूँ। बेसिक के बाद आप अगर अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे, ज्यादा टेक्निकल लोगों के साथ काम करोगे, तो आपको एडवांस वाली चीजें भी और रेस्क्यू की चीजें भी समझ आ जाएंगी कि कैसे करना है, क्या करना है।
उसके लिए सारे कोर्स करने जरूरी नहीं, लेकिन हाँ एक डिग्री हो या एक सर्टिफिकेट हो तो वो ज्यादा अच्छी बात है, और उसी की वैल्यू आज की डेट में। यस। सब जगह कागज ही दिखाने पड़ते हैं। यस। तो उस हिसाब से ठीक है। नहीं तो बाकी वैसे जरूरी नहीं होता है, बेसिक करेंगे वो भी नफ है, लेकिन बेसिक के साथ एडवांस कर लो तो बहुत ही बेटर है। बाकी कोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके। और लेकिन बेसिक करने लेकिन एक, के बाद कितने महीनों के बाद एडवांस करना चाहिए? अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो ज्यादा बेटर है कि एक कोर्स खत्म होने के बाद, वैसे कई बार होता है कि इंस्टीट्यूट्स में रिजल्ट एकदम से नहीं मिल पाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मिल जाता है, तो आप एक के बाद दूसरा कर लो तो ज्यादा अच्छा है। और नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं तो 1 साल के बाद करो, 2 साल के बाद करो। लेकिन ऐसा है कि जितना लेट होंगे आपकी बॉडी थोड़ा सा वैसी हो जाएगी, क्योंकि आप क्या काम करते हो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। आपके लाइफ में आपने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे हुए जहाँ पे लोगों ने कोर्सेज किए नहीं हैं और उसके वजह से उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है? कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताइए। अब ऐसे किस्से बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, वो अब हो ही जाता है। ठीक है, अब जो आजकल दौर चला हुआ है उसमें है कि हमने क्लाइम करना है, चाहे वो मूवीज देख के हो, ठीक है, हॉलीवुड की है चाहे बॉलीवुड की है, कुछ भी है, या फिर कुछ अपने यारों दोस्तों के वीडियोस देख के कि हमने ये किया हुआ है, क्या करना है, ये तो इजी है। ठीक है, तो वो आ जाते हैं। उनके साथ जब काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लूंगा या किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये मैंने बहुत देखा है कि आ जाते हैं, उसके बाद जब फंसते हैं तो सबसे पहले तो हमारे को जो गाइड होता है या जो भी लोकल होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर फील्ड में जो उस वक्त होता है, उसको ये होता है इसकी जान कैसे बचानी है। अब सबसे पहले तो वही चीज आ जाती है कि कुछ हो गया तो जो वहां पर फील्ड में होगा उसका उसका कैरियर सबसे पहले खत्म होगा। कंपनी बाद में पूछी जाएगी, मालिक को बाद में पूछा जाएगा, और जो उसको लाया उसको भी बाद में ही पूछा जाएगा। उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम लोगों को वही होता है फिक्र कि भाई पहले इसको बचा लिया जाए, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो फिर अब वही है कि कई लोग ऐसे भी आते हैं जो मतलब एक बार घूमने आए आते हैं खुद, दूसरी बार वो ग्रुप लेके आ जाते हैं, खुद ही गाइड बन के आ जाते हैं उनके, वैसे भी करते हैं। और उसके बाद कोई अगर वैसी मिसहैपनिंग होने वाली हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। फिर कई बार इंस्टीट्यूट से सर्च टीमें निकलती है, या गवर्नमेंट की सर्च टीम, या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सर्च टीम ढूंढ रही होती है, क्या कर रही होती है। फिर मतलब ये चीज मैं बयान नहीं कर सकता आपको, मैं बोल नहीं सकता कि क्या चल रहा है। गुस्सा तो ऐसा आता है कि मतलब इसका तो क्या ही कर देते हैं अब हम, लेकिन क्या करना, कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। वो राइट। वही है कि अगर मतलब जो अब सिंपल सी बात है, आजकल सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अच्छा जानते हैं, ठीक है, सिर्फ कुछ लोगों को दिखाने के चक्कर में या अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को, या फिर अपने आप को हीरो दिखाने के चक्कर में अपनी जान रिस्क में डालते हैं। तो फिर क्या बोलना। मेन बात तो है कि अपने घर वालों के बारे में सोच लेना चाहिए एक बार कि हाँ मैं जा तो रहा हूँ, ठीक है, गलत करने, लेकिन अगर मेरे को कुछ हुआ तो मेरे घर वाले क्या करेंगे वो सोचना चाहिए। सिंपल सी बात है। राइट। तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर कुछ किसी और चीज के बारे में सोच ले जो उनको प्यारी है। बराबर। लेकिन उमेश जी, हाँ, ये बात को ही हम लोग आगे लेके जाते हैं और आप बताइए कि आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए और जो बिगिनर्स के लिए कि जिनको यहाँ पे आना है और कोर्सेज करना है, आपका एक मोटिवेशन हो जाए। मेरा मोटिवेशन, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी करना है, ठीक है, अगर आपको इस फील्ड में करना है तो एक पैशन होना चाहिए सीधा, ठीक है, उस चीज के लिए पागलपन होना चाहिए कि मेरे को ये करना है। जब तक आप उसको करना चाहते हो, मतलब वो हो सकता है 5 साल के लिए हो, वो 10 साल के लिए हो, जब भी, और जो भी करना है खुले दिल से करना है। और मेन बात होती है, ज्यादातर ये होता है कि मतलब जब, क्योंकि मैं भी इंस्ट्रक्टर हूँ तो मुझे पता है कि जब एक इंस्ट्रक्टर को जिससे जब आप सवाल करोगे ना, वो सीधा जवाब कभी नहीं देगा, पहले वो हड़काएगा आपको अच्छी तरह से, उसके बाद वो आपको, लेकिन उसके बाद बता भी देगा कि इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे करना है। तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है, पूछो, ठीक है, फ्रैंक होके पूछो उनसे कि मेरे को ये चीज नहीं समझ आई, या मैंने ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं करूंगा नहीं आएगा। उनसे पूछो, उसके बाद करो खुद भी, ठीक है। और जो वो बोलता है, जो भी आप मतलब अगर कोर्स करने आ रहे हो सुनते हो, ठीक है, मैं कोर्स वाले की बात नहीं है, कोई भी आम जिंदगी में अगर आपसे एक्सपीरियंस्ड आदमी कोई आपको बता रहा है कुछ, तो उसको ध्यान से सुनो,
ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो बाद में काम में आए, उस वक्त काम ना आए। तो बस यही है। अब मतलब खुले तो जो दिल में आता है वह उस तरीके से करो, लेकिन ध्यान से, क्योंकि जोश के साथ होश होना जरूरी है। थैंक हाँ यू जी। सो मच उमेश जी, आपने बहुत एकदम बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया है लोगों के लिए। हाँ जी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये शो में आने के लिए और हम लोगों को जानकारी देने के लिए अबाउट द माउंटेनियरिंग कोर्सेज। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ऑलवेज माय प्लेजर माय फ्रेंड, नो प्रॉब्लम, कभी भी। तो गाइस, ये थे उमेश रैना जिन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है माउंटेनियरिंग कोर्सेज के बारे में, और उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन भी दिया है कि आप अच्छे तरह से कोई भी चीज का ट्रेनिंग ले और उसके बाद में ही उसको एक्सपीरियंस करे, और आपको पता चलेगा कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत खूबसूरत है ये दुनिया, जिसको अगर आपको देखनी है आप उसके बारे में अच्छे तरह से ट्रेनिंग लेके ही वो चीजें देखें और प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो गाइस, आप देख रहे थे टी टॉक विद ट्रैवलर्स प्रेजेंटेड बाय वॉन्डरिंग बर्ड्स। ये आज की हमारी जो शो था, ये आखिरी हम लोगों का सेशन था। इसके बाद में हम आपसे वापस मिलेंगे विद अनदर सीजन, विद सम मोर ट्रैवलर्स, विद सम मोर डिटेल्स। देखते रहिए टी टॉक विद ट्रैवलर्स और हमेशा चीयर्स करते रहिए। थैंक यू सो मच।